हेलो दोस्तों, इमर्सन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और इसमें हम लोग रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्न को देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर के इस सीरीज में हम लोग आज 8वां क्लास करने वाले हैं। यानी इसमें 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न है यह। तो जिनका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है वो लोग ध्यान दें, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन में साइंस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि बायोगैस का उत्पादन बायोमास से किया जाता है कैसे। बायोमास से इसका उत्पादन, बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो यह अवायवीय किण्वन के माध्यम से किया जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, अवायवीय किण्वन। आगे देखिए 2 नंबर है, एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इस घटना के पीछे का रीजन क्या है या किस कारण से यह बड़ा दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन की वजह से बड़ा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जब आप कोई गिलास या बाल्टी में एक छड़ को या पेंसिल को डालते हैं तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है, या इसमें डाला गया सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी क्रियाएं प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। और देखिए जो टेक्नीशियन में जो साइंस का जो सिलेबस है यह पूरी तरह से 10वां पर आधारित है, यानी क्लास 10 पे आप पर आधारित है। तो आप लोगों का यह सेट देखने से यह फायदा होगा कि 2018 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। और खासकर आप लोग एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। आगे देखिए 3 नंबर, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होता है? तो यह जो ग्रंथि होता है यह मूत्राशय के नीचे होता है। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 4 नंबर, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आगे देखिए 5 नंबर, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? कौन सा घटक है जो इन तीनों को परिवहन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है प्लाज्मा। और WBC जो होता है ना यह हमारे रोगों से रक्षा करता है, हमारे शरीर में कीटाणुओं से, रोगों से लड़ने में शक्ति देता है या मदद करता है। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा पुलो लोहे की रेलिंग और धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? कौन है जो पुल या लोहे की रेलिंग या धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो वह है संक्षारण। संक्षारण की वजह से बहुत दिक्कत होता है। जो कोई भी लोहे की रेलिंग है या धातु से बना पदार्थ है वो संक्षारण की वजह से खराब होने लगता है। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि लोहा जो होता है, लोहा और कोई भी और कुछ धातु, ये लोग आपका ठंडा जल या फिर नॉर्मल जल, ये दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि यह भाप से अभिक्रिया करता है। और भाप से अभिक्रिया करने के बाद इसमें संक्षारण होना निश्चित है। आगे देखिए 7 नंबर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का गति 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन इसके नजदीक जो हो वही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्न में कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? इन पौधों में 2 बीज पत्र होता है, तो यह तो विशेषता है। इन पौधों की रेशेदार जड़ होती है, बिल्कुल गलत है। इन पौधों में जो जड़ होता है वो रेशेदार नहीं होता है, तो यही 2 नंबर ही गलत है। इन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है, तो यह भी सत्य है। इन पौधों में एक मूसला जड़ होता है, तो हाँ यह भी सही कथन है। तो 8 का 2 नंबर गलत है, यह रेशेदार जड़ नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल हो गया सरसों, केला, तरबूज, बैगन, सेब, आम, इमली इत्यादि। 9 नंबर है कि उन रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है? या यूं कहे कि किसके द्वारा यह कहा गया या फिर निष्कर्ष निकाला गया कि तत्वों का जो गुण होता है, रासायनिक गुण, वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है? तो यह मेंडलीव के द्वारा कहा गया था। 1 नंबर सही है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। और उसके बाद आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले पर आधारित है, और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में द्विआबंध होता है? किस यौगिक में द्विआबंध हो पाया जाता है? इथेन, मीथेन, एसिटिलीन या एथिलीन? 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
एथिलीन में द्वि आबंध पाया जाता है। एथिलीन में 3 होता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन परमाणु होता है जो एक दूसरे से द्वि आबंध से जुड़ा होता है और इसके रासायनिक सूत्र होता है C2H4। मीथेन का सूत्र होता है CH4। इथेन का होता है मीथेन इथेन C2H6। आगे देखिए 11 नंबर की निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के कुछ गुण की गणना की थे। पदार्थ की 5वीं अवस्था की गणना सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया है। 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को, यहाँ पे लेड होगा, लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किए जाने पर इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है। तो इसमें उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का नाम हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 1 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए लेड को जब अत्यधिक गर्म किया जाएगा तो वह लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यह टूटता है। तो 12 का 1 सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को किस विशेष उत्तक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। किस उत्तक की वजह से माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण मिलता है। तो यह बीजांडसन या प्लेसेंटा, दोनों नाम को याद रखिएगा। ज्यादातर प्लेसेंटा भी देगा, तो बीजांडसन या प्लेसेंटा की वजह से भ्रूण को पोषण मिलता है। 1 नंबर सही है। बीजांडसन या प्लेसेंटा गर्भ में पल रहे बच्चों की नाभि रज्जु को माँ के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ा होता है। नाभि रज्जु को माँ के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ा होता है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान के 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा। गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाता है तो उसको रेखीय संवेग कितना होगा। तो इसका रेखीय संवेग प्रारंभिक मान का 16 गुना होता है। 16 गुना होता है। 3 नंबर सही है। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक को विद्युत परिपथ में क्या कहा जाता है। ये जो फिगर दिया गया है इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको विद्युत बल्ब का प्रतीक है, या विद्युत बल का प्रतीक है। ओम का प्रतीक इस तरह से होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, इसका प्रतीक इस तरह से डिनोट किया जाता है। बैटरी को जनरली इस तरह से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे है, इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। इथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इन चारों ऑप्शन में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इथाइन है। इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी आपका ये तीनों पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ब्यूटेन का C4H10 होगा, H10 और पेंटेन का C5H12 इसका फॉर्मूला होता है। ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में डैश को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो इसके द्वारा दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व लिथियम हो जाएगा, क्योंकि पहला जो हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम ये सब अधातु है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ये पहला धातु तत्व है, तो लिथियम हो जाएगा, जिसके परमाणु क्रमांक संख्या 3 होता है। सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरना है। एक ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व या पिच होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस में व्यवस्थित किया गया है। तो तत्वों को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 3 नंबर सही है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले पे आधारित है, मोसले पर आधारित है और इसके अनुसार परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। और यही इससे पहले जो मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था वह परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित था। आगे है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे समूह कहा जाता है और इसकी कुल संख्या 18 होता है। इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है इसके समूह और यह कुल 18 होता है। और क्षैतिज पंक्तियों को इस तरह जो होता है उसे आवर्त कहते हैं और इसकी संख्या कुल 7 है। टहनी की दूसरी तरफ हार्मोन के प्रसारण के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो ऑक्सीन की वजह से, ऑक्सीन हार्मोन के कारण प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा Ag यानी चांदी। लेकिन ऐसे पूछेगा तो सोना हो जाता है Au, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप चांदी को लेके चल सकते हैं। 23 नंबर है, धातु के क्षण का प्रतिरोध डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी पर निर्भर करता है। जो धातु के क्षण का प्रतिरोध होता है वह घनत्व के छोड़कर बाकी सभी पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, लंबाई और तापमान सभी पर निर्भर करता है, लेकिन घनत्व पर प्रतिरोध का कोई संबंध नहीं है। घनत्व से प्रतिरोध का कोई संबंध नहीं है। आगे 24 नंबर है, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में
16 वस्तु को तैयार करता है और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करता है और एक दिन में 24 वस्तु को तैयार करता है, तो इनमें से कौन सही है? देखिए, जो बेटा है वह 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, 16 वस्तु एक दिन में बनाता है, और वृद्ध जो पिता है वह 8 घंटे काम करके एक दिन में 24 वस्तु बनाता है। तो इसमें जो है पुत्र का शक्ति अधिक है, पुत्र की शक्ति अधिक है, क्योंकि पुत्र 1 घंटे में 8 वस्तु बनाएगा और यह 1 घंटे में 3 वस्तु बनाएगा, तो पुत्र की शक्ति अधिक है। सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 18 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 3 ओम गुना, तो वोल्ट का मान क्या होता है? वोल्ट। एम्पियर गुना ओम है 6 एम्पियर गुना 3 ओम, 18 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6 एम्पियर यहाँ पर रखा जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा आज का सीट नंबर 8 समाप्त होता है साइंस का। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इस 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं यह भी कमेंट कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।